करना। इसलिए एक हदीस मुबारका में फरमाया, जब हाफिज कुरान आएगा अल्लाह जल्ल जलालुहु उसके वालिद को भी बढ़ाएंगे, और जिसने हिफ्ज कराया क़यामत के दिन इस हाल में आएगा, उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा होगा, और उसके सर पर अल्लाह जल्ल जलालुहु करामत और इज्जत का ताज रखेंगे। ज़ौहु अहसन मिन ज़ौइ शम्स मिन दुनिया, तुम्हारी दुनिया के सूरज की रोशनी से उसकी रोशनी ज्यादा होगी। अल्लाह से ये इज्जत अता करेंगे। और फिर इस पर बस नहीं, हाफिज कुरान कुरान पढ़ता जाएगा, जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जाएगा। अददु दरजिल जन्नती अददु आयल कुरान, जन्नत के उतने दर्जे हैं जितने कुरान की आयतें हैं। हर आयत के बदले में हाफिज कुरान का दर्जा बुलंद होगा। हर आयत के बदले में इसने अपने बच्चे को कुरान हिफ्ज कराया था तो इसके बाप का दर्जा भी बुलंद होगा। तो वहां मैदान महशर में ये इनाम उसे दिया जा रहा है कि उसने कुरान हकीम के साथ ये निस्बत और ताल्लुक पैदा कर लिया। तो इसलिए एक जमात ऐसी भी कायम रहनी चाहिए जो कुरान को पढ़ती पढ़ाती रहे, इसके साथ निस्बत पैदा कर ले, ताल्लुक पैदा कर ले। तो हमें भी उस जमात में शामिल होना चाहिए, या हम खुद शामिल हों या अपनी नस्लों को उसमें शामिल करें कि हमारी नस्लों में कुरान हकीम कायम रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इदारा तालीमात शरिया में कुरान हकीम की हिफ्जुल कुरान की क्लास, नाज़रतुल कुरान की क्लास, बड़े लोगों के लिए इशा के बाद तर्जुमतुल कुरान की क्लास, जिसमें दिलासात दीनिया का मुख्तसर कोर्स उनको हम करा रहे हैं साहब। और ये बच्चे, इनको खास तरबियत दी जाती है, इन्हें स्टेज पर खड़ा किया जाता है। हमने अपने बच्चों को पिछले जुम्मों में आपके सामने खड़ा किया कि इतने बड़े मजमे के सामने वो खड़ा होकर वो नात पढ़े, वो तिलावत करे, वो मुकालमा पेश करे कि कुरान के साथ साथ उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा हो जाए कि समाज में, सोसाइटी में, इंसानों में वो कुरान हकीम को पेश करने के लिए उसकी जुबान चल सके। अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमे को हम उनकी बज़म करते हैं, जिसमें उन्हें हम मुख्तलिफ चीजें उन्हें असाइन की जाती हैं, ड्यूटियां, कि वो खड़े होकर नाज़रे के बच्चे भी और हिफ्ज के भी वो वहां काम करते हैं। तो ये इनाम है। तो और फिर मैं बजाते खुद इसकी निगरानी कर रहा हूं कि इन बच्चों को तरबियत अच्छी हो, इन्हें दीन का पूरा माहौल दिया जाए, कुरान हकीम का पूरा तारुफ दिया जाए, कुरान हकीम अल्फाज और मानी के साथ इनको उनके ज़हन नशीन कराया जाए कि उनके कुलूब व अज़हान में कुरान की ये सारी बरकतें जमा हो जाएं। तो इसलिए इसका तमाम भी बड़ा जरूरी है कि हम कुरान हकीम के साथ ये निस्बत पैदा करें। आप भी इरादा करें कि हम अपनी नस्ल को कुरान हकीम के साथ जोड़ेंगे और खुद भी कुरान से जुड़ेंगे, इसके साथ ताल्लुक पैदा करेंगे। जिन्हें अल्लाह ने मौका दिया है वो जरूर तर्जुमतुल कुरान की क्लास में शामिल हो। और इसी तरह कुरान हकीम का कुछ ना कुछ हिस्सा हमें भी याद करना चाहिए। याद करें, आकर सुने, क्लास में शामिल हो, क्योंकि कुरान हकीम के साथ जिस आदमी ने ताल्लुक पैदा कर लिया, अगर वो पढ़ने से पहले दुनिया से चला जाएगा, उसने नीयत कर दी थी, अल्लाह जल्ल जलालू उस नीयत पर उसे क़यामत के दिन हामिलीन कुरान में उठाएगा, उसे वो इनाम अता करेगा जिसने ये नीयत कर ली थी। जैसी नीयत होती है वैसी मुराद मिलती है। हमें कुरान हकीम के साथ ये ताल्लुक पैदा करना है, अपनी सोसाइटी में इसका माहौल पैदा करना है, ताकि कुरान ये एक नया दौर कुरान का पैदा हो। हमारी अदालत में, हमारे बाजार में, हमारे घर में, हमारी दुकान पर, हमारी जिंदगी में हर जगह कुरान की तासीर नजर आए। ये तब आएगी जब मुसलमान जमात कुरान की जमात बनकर जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह जल्ल जलालुहु हमें इसका तमाम और तौफीक नसीब फरमाए ताकि हम दुनिया आखिरत में सुरखुर हों। शुक्रिया।